नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय होगा हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विलोम शब्दों पर। और ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को पढ़कर अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। द सक्सेस माइंड @ का लक्ष्य है आपकी सफलता, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फटाफट से देखते हैं मेरे दोस्तों आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न कह रहा है कि निरामिष का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है मानसिक, बी ऑप्शन है सामिस, सी ऑप्शन है मांसाहारी और डी ऑप्शन है शाकाहारी। निरामिष का विलोम क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो निरामिष का विलोम क्या होता है प्यारे दोस्तों, मानसिक, सामिष, मांसाहारी या फिर शाकाहारी। प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए मांसाहारी शाकाहारी की, तो इससे निरामिष का कोई लेना देना ही नहीं है। मानसिक ये दिमाग से संबंधित है। निरामिष का संबंध होता है प्यारे दोस्तों, या निरामिष का विलोमार्थक शब्द होता है। निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है सामिष। तो ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, संधि का विलोम होगा। ए ऑप्शन है उपसंधि, बी ऑप्शन है शत्रुता, सी ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है वैमनस्य। तो संधि का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। संधि का विलोम ऑप्शन है उपसंधि, शत्रुता, विग्रह या फिर वैमनस्य। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों संधि का विलोम क्या होगा, उपसंधि, शत्रुता, उपग्रह, विग्रह या फिर वैमनस्य। तो दोस्तों संधि का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है विग्रह। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधु का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है साधुनी, दूसरा ऑप्शन है सन्यासिनी, तीसरा ऑप्शन है साध्वी और चौथा ऑप्शन है असाधु। साधु का विलोम क्या होगा, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दोस्तों साधु का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है असाधु। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्घाटन का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है प्रशासन, बी ऑप्शन है गुप्त, सी ऑप्शन है समापन और डी ऑप्शन है समर्पित। तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर वो पेट की तैयारी करता है उसके लिए भी लाभदायक होगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता हो आपके शेयर करने से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों, उद्घाटन का विलोम शब्द होगा समापन। तो सी ऑप्शन दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निंदा का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है स्तुति, दूसरा ऑप्शन है संस्तुति, तीसरा ऑप्शन है संवेदना और डी ऑप्शन है स्वतन। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाते हैं दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होना है। जुलाई मंथ में उसकी डेट तय की गई है दोस्तों।
तो निंदा का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है स्तुति, बी ऑप्शन है संस्तुति, सी ऑप्शन है संवेदना और डी ऑप्शन है स्वतन। तो निंदा का विलोम क्या होगा? वह दोस्तों निंदा का जो विलोम होगा वो होगा स्तुति। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि सजल का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन है जलहीन, बी ऑप्शन है निर्जल, सी ऑप्शन है जल भाव और डी ऑप्शन है सुजल। बस मेरे प्यारे दोस्तों सजल का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? जलहीन, निर्जल, जलाभाव या फिर सुजल। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि सजल का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अगर जलहीन की बात करते हैं तो जलहीन तथा जलभाव जो होता है वो जल की कमी को प्रकट करता है। जो सुजल होता है वो गंदे जल को प्रदर्शित करता है, लेकिन सजल जो होता है मतलब होता है जल सहित। ठीक है, सजल का मतलब होता है जल सहित, तो इसका उल्टा क्या होगा? जल रहित। तो जल रहित मतलब क्या होता है? निर्जल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ पे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसारण का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन है विसरण, बी ऑप्शन है संगठन, सी ऑप्शन है संकुचन और डी ऑप्शन है विस्तृण। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रसारण का विलोम क्या होता है? विसरण, संगठन, संकुचन, विस्तृण। दोस्तों प्रसारण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संकुचन। संगठन का विघटन का विलोम, बस में संगठन, विघटन का विलोम तथा विस्तृण और संकीर्ण का विलोम है। बस में दोस्तों ऐसे समझिए, संगठन जो होता है, संगठन का विलोम क्या होगा? विघटन होता है। और संकुचन का क्या होगा? बताइए, संकुचन का क्या होगा? संगठन का तो विघटन होता है ना। और जो संकीर्ण होता है, संकीर्ण किसका विलोम होता है? विस्तृण का। विस्तृण का क्या होता है? संकीर्ण होता है। तो संकुचन का क्या होगा? बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल पूछा जा रहा है प्रसारण का विलोम क्या होता है, तो प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। ठीक है, वही चीज़ पूछा भी है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस मैं दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रवृत्ति का विलोम क्या है? ए ऑप्शन है आवृत्ति, बी ऑप्शन है वृत्ति, सी ऑप्शन है निवृत्ति और डी ऑप्शन है समवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होता है? दोस्तों प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित का विलोम क्या है? ए ऑप्शन है विद्वान, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है मूर्ख और डी ऑप्शन है महान। तो पंडित का विलोम क्या होगा? बताइए दोस्तों, पंडित का विलोम क्या होगा? दोस्तों विद्वान, ज्ञानी और महान ये सब पंडित के पर्यायवाची होते हैं, यानी समानार्थी शब्द होते हैं। पर मूर्ख जो होता है वो पंडित का विलोम होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कुसुम का विलोम है? ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है वज्र, सी ऑप्शन है कोमल और डी ऑप्शन है पाहन। कुसुम का विलोम शब्द क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है, फटाफट से उत्तर दीजिए। कुसुम शब्द का विलोम क्या होगा?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। कुसुम का ये भी माफ़ कीजिएगा, मंडन तो विलोम भी इम्पोर्टेंट है और कुसुम भी इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, कुसुम का विलोम क्या होता है? कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। तो कुसुम का जो विलोम होता है वो होता है प्यारे दोस्तों वज्र। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। मंडन का विलोम क्या होता है? ये अगला प्रश्न है आपका, फटाफट से उत्तर दीजिए। मंडन का विलोम क्या होता है? प्यारे दोस्तों, मंडन का विलोम होता है खंडन, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिमानी का विलोम है। ए ऑप्शन है साहसी, बी ऑप्शन है स्वाभिमानी, सी ऑप्शन है निर्भिमानी और डी ऑप्शन है गौरवशाली। तो अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, तो अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो फिलहाल तो अभिमानी का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है निर्भिमानी। क्या होता है? निरभिमानी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभिमानी का विलोम होता है निर्भिमानी। साहसी का क्या होता है दोस्तों? साहसी का कायर होता है। स्वाभिमानी का होता है चाटुकार और गौरवशाली का होता है लाघवशाली। ठीक है, तो अभिमानी का विलोम क्या होगा? निर्भिमानी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। चुस्त का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है कसावट, डी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है कड़ा और डी ऑप्शन है कठोर। चुस्त का विलोम क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, चुस्त का जो विलोम होता है वो होता है ढीला। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। आपको एक चीज़ और बता दूं प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि चुस्त का विलोम आता है और उसमें ढीला ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसमें एक ऑप्शन ज़रूर आएगा, वो होता है सुस्त। तो सुस्त भी इसका विपरीत होगा, यानी चुस्त का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? सुस्त भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, समस्या का विलोम है। ए ऑप्शन है समाधान, बी ऑप्शन है विकास, सी ऑप्शन है संधि और डी ऑप्शन है विकल्प। तो समस्या का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, समस्या का जो विलोम होता है वो होता है समाधान। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। प्यारे दोस्तों, समस्या का समाधान के अलावा एक और विलोम शब्द हो सकता है, वो होता है हल। क्या हो सकता है? हल। ठीक है, आगे चल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है सुकीर्ति, बी ऑप्शन है अकीर्ति, सी ऑप्शन है उपकीर्ति और डी ऑप्शन है अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकीर्ति। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अभिसरण का विलोम होता है या अभिसरण का विलोम है। अभिसरण का विलोमार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन है सरण, बी ऑप्शन है अपसरण, सी ऑप्शन है उपसरण और डी ऑप्शन है अधोसरण। तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है? प्यारे दोस्तों, अभिसरण का उल्टा, अभिसरण का विपरीत जो शब्द होता है वो होता है अपसरण। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आवर्तक का विलोम शब्द होता है। ए ऑप्शन है अनावर्तक, बी ऑप्शन है अनुवर्तक, सी ऑप्शन है अनुवर्तक और डी ऑप्शन है अनुवर्तक। अनावर्तक, अनुवर्तक, वर्तक, अनुवर्तक और
अनुवर्तक। बताइए आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आवर्तक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावर्तक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, कदाचित का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है अनिश्चित, बी ऑप्शन है निश्चित, सी ऑप्शन है अनुचित और डी ऑप्शन है उचित। तो कदाचित का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कदाचित का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि कदाचित का विलोम शब्द क्या होगा। यह दोस्तों कदाचित का विलोम होता है निश्चित। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, कल्पना अतीत का विलोम होगा। ए ऑप्शन है कल्पना, बी ऑप्शन है काल्पनीय, सी ऑप्शन है कल्पनीय और डी ऑप्शन है कल्प। तो कल्पना अतीत का विलोम शब्द क्या होगा। तो है दोस्तों कल्पनातीत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कल्पनीय। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि त्याग का विलोम है। ए ऑप्शन है भोग, बी ऑप्शन है योग, सी ऑप्शन है छोड़ना और डी ऑप्शन है भगाना। तो त्याग का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए प्यारे दोस्तों त्याग का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारे दोस्तों त्याग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भोग। ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देवता का विलोम है। ए ऑप्शन है राक्षस, बी ऑप्शन है भगवान, सी ऑप्शन है ईश्वर और डी ऑप्शन है परमात्मा। तो देवता का विलोम क्या होगा। राक्षस, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। पहले दोस्तों देवता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है राक्षस। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि पूर्वकालीन का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है उत्तरकालीन, बी ऑप्शन है समकालीन, सी ऑप्शन है समयकालीन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वकालीन का विलोम शब्द क्या होगा या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। उत्तर देने का जरूर प्रयास किया करिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पूर्वकालीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उत्तरकालीन, क्योंकि ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है अर्वाचीन, बी ऑप्शन है नवीन, सी ऑप्शन है आधुनिक और डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो अर्वाचीन भी होता है, नवीन भी होता है, आधुनिक भी होता है। इस लिहाज से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हाथी का विलोम है। ए ऑप्शन है मटा, बी ऑप्शन है चींटी, सी ऑप्शन है बिच्छू और डी ऑप्शन है सभी। हाथी का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हाथी का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारे दोस्तों हाथी का विलोम शब्द होता है चींटी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सृजन का विलोम क्या है या सृजन का विलोम है। ए ऑप्शन है विनाश, बी ऑप्शन है संहार, सी ऑप्शन है विनाश और संहार और डी ऑप्शन है सभी। तो सृजन का विलोम क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, सृजन का जो विलोम शब्द होता है वो विनाश भी होता है और संहार भी होता है, यानी विनाश और संहार दोनों सही है, यानी कि बी और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा मनोबल बढ़े, हम और अच्छा करने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट में। प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया करिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।